हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है एसएससी फेज का एग्जाम अभी रिसेंट बहुत ही चर्चा में रह रहा है और उसकी चर्चा में रहने की कुछ वजह है। वजह नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ा हुआ है बच्चों के बीच में और टीचर्स के बीच में, क्योंकि पेपर तो हो नहीं रहे हैं, ऊपर से वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। बच्चे जा रहे हैं 500 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर दूर जाके, वहाँ पर पता चल रहा है उनका पेपर कैंसिल करा दे रहे हैं। टेक्निकल उनके सर्वर नहीं आ रहे, मतलब इतने ग्लिच आ रहे हैं, किसी का माउस काम नहीं कर रहा है, किसी का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है बदतमीज़ों को, जब इनको ये पेपर नहीं कराया जाना था तो इनने अभी से एडमिट कार्ड जारी क्यों करा? क्योंकि इससे बड़ा अभी एग्जाम ऐसे सीजीएल आने वाला है, वहाँ पे 25 से 30 लाख बच्चे अपीयर होते हैं हर साल। वहाँ पे ये कहाँ से किसका पेपर कराएंगे? इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी चलाई गई थी आज, वो जो कि नंबर 1 ट्रेंड पे भी रही। तो विपक्ष तक को ये बात समझ में आ गई, लेकिन अब हमारी मोदी सरकार को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि क्यों ट्रेंड किया जा रहा है। मोदी साहब जून तक नहीं रहेगा सत्ता पक्ष में, विपक्ष में राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया इस सरकार को लेके, सरकार की निकम्मापन है, ये बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ललन टॉप चैनल ने भी इसको दिखाया, लेकिन अभी इसके लिए मुहिम जारी रहेगी जब तक इस परेशानी का सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता। माननीय हमारे अभय शर्मा सर ने 31 जुलाई को सारे टीचरों से एक रिक्वेस्ट की है, वहाँ पे उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया, आप वो वाली भी वीडियो जाके देख सकते हैं। उन्होंने क्या क्या बताया है, उसको फॉलो करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, जब भी ये चीज़ होगी। और ये बात सिर्फ एसएससी की नहीं, चाहे आप रेलवे का एग्जाम ले लें, चाहे आप एनटीए का एग्जाम ले लें, चाहे नीट की बात करें, इतने बड़े बड़े एग्जाम लीक हो रहे हैं और उनके काम पे जूं तक नहीं जा रही है। आप मुझे बताओ, सरकार हम चुनते हैं, अगर ये चाहें तो पत्ता तक नहीं हिला और इनके ज़माने में पेपर लीक हो जा रही है। आप ये बताओ। बाकी पेपर, और यहाँ तक ये सुनने में आ रहा है कि कल ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर 3rd शिफ्ट का था, आज सेम पेपर वही पूछा। इन बदतमीजों से पेपर सेम बनाया यार। एआई को ऐसा कौन सा इन्होंने घुट्टी पिला दी है कि सेम पेपर निकाल के देरी करवा रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि कभी हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना बोलेगा। उन्होंने कहा कि एआई ऐसा टूल दे देते हैं कि एक बार पेपर बनाना है, फिर तो वही पेपर चलता रहेगा। तो ये बिल्कुल सरासर बेरोजगार के साथ अन्याय हो रहा है। एक तो सेंटर दूर दे रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये लेके उसका खर्चा 5-5 हज़ार रुपये कराए जा रहे हो, फिर उसके साथ क्या कर रहे हो कि आपका एग्जाम कैंसिल किया जा रहा है कि आपका सर्वर नहीं आ रहा। जब आपका सर्वर ही नहीं आ रहा था तो आपने अपना ठेका क्यों रखा कि हम पेपर आपको कराएंगे। साथ ही साथ रीजनिंग जैसे चैप्टर्स में अनाप शनाप कुछ भी पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी जैसी जीएस पूछ रहे हैं, कहाँ से बच्चा कर। चलो लेवल तक तो बच्चा, चलो ठीक है, पेपर कठिन आया वो सबके लिए आया, लेकिन ये बताओ बच्चे का पेपर ही नहीं हो रहा, उसके कौन जिम्मेदार होगा? एक पेपर ना होने से बच्चे का 1 साल पूरा खराब होता है। अब ये भी तो देखो। लेकिन इस चीज़ के लिए परमार सर हैं, करियर बिल वाले राकेश यादव सर, अवनीश शर्मा सर ने 31 तारीख को एक मुहिम चलाएंगे, चाहे ऑल ऑफलाइन प्रोटेस्ट की बात हो या सरकार से सीधे जवाबदेही की बात हो। अभी इस पर हम बात करेंगे और अपना पढ़ाई भी करते रहें। बाकी और भी अपडेट होगी वो हम अपने चैनल्स के माध्यम से बताते रहेंगे। और हाँ, इसी बीच एक चीज़ और, आप जितने भी बच्चों ने आईबी का फॉर्म नहीं भरा वो अपना फॉर्म जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि एसएससी का मुझे लगता कोई भरोसा है नहीं, लेकिन आईबी की बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है, 5,000 एक आई है और 3,000 और। तो ये अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए। और ये वैकेंसी साल में एक बार आए या 2 साल में एक बार आए, तो ये वहाँ आप अपना फॉर्म भरें। हालांकि जो भी चीज़ें होंगी तो पॉजिटिव भी देखो। ऐसा होता है शुरुआत में ही किसी की गलती पकड़ ली जाती है तो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है, लेकिन इस जगह को ज़्यादा दिन तक खींचते हैं ना, तो ये हमारे लिए नासूर बन जाएगा। और इस ग्लिच को नहीं पकड़ा गया अभी एडिक्विटी को। हालांकि एडिक्विटी पे इतने ज़्यादा आरोप लगे हुए हैं कि उसका कोई पिछला रिकॉर्ड उठा के देखेंगे ना, उसको एमपी में जितने पेपर कराए, आप एमपी व्यापम घोटाले की बात करें, वहाँ पर भी इसका हाथ था। तो इसका ठेका क्यों दे दिया था? टीसीएस बहुत अच्छा खासा पेपर करा रहा था, 1-2 कमियाँ थी तो उसके रिफॉर्म्स भी कराए थे। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने ऐसी कोई भी कंपनी को लाके खड़ा कर दिया, उसको खुद पहले से उसके हाथ रंगे हुए हैं। बाकी और भी कोई बात होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। पढ़ते रहिए, और तो कुछ है ही नहीं हमारे हाथ में। जो है हम अपनी बात अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से सरकार तक पहुँचा सकते हैं। बाकी क्या होता है, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।